नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 8 का पाठ 7, विद्याहीनाः न शोभन्ते। इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में यानी कि सिर्फ एक पद लिखना है। लता प्रति रविवासरम कुत्र गच्छति। लता प्रत्येक रविवार को कहाँ जाती है? साक्षरता केंद्रम। कया हीनः नरः पशुभिः समानः भवति। कैसे हीन मनुष्य पशु के समान होते हैं? विद्याहीनः, विद्या से हीन मनुष्य पशु के समान होते हैं। के न शोभन्ते, कौन नहीं सुशोभित होते? विद्याहीनः, जो विद्या से हीन होते हैं वो सुशोभित नहीं होते। ग्रामे कति स्त्रियः सन्ति। गांव में कितनी स्त्रियां थी? जो हमने चैप्टर पढ़ा था उस पाठ में कितनी स्त्रियां बताई गई थी? नवतिहा यानी कि 90 यानी कि 90। निरक्षराः कति समूहेषु विभक्ताः सन्ति। निरक्षरों को कितने समूहों में विभक्त किया गया था? तो 8 समूहेषु। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितानां वाक्यानां निर्दिष्ट लकारे परिवर्तनम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों में निर्देश के अनुसार लकारों को परिवर्तित कीजिए। तो जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे लिट लकार में परिवर्तित करना है, लंग लकार में, लट में, लंग लकार में और लोट लकार में। तो सबसे पहला है त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तो इसे हम भविष्यत काल में बदलेंगे यानी लिट लकार में। त्वं कुत्र गमिष्यसि। आवाम केंद्रम प्रति चलावः, ये हम लंग लकार में बदलेंगे। तो आवाम केंद्रम प्रति आचलाव। अहम एतत् कार्यं करिष्यामि, लट लकार में बदलेंगे। अहम एतत् कार्यं करोति। वने मयूरः नृत्यन्ति, ये लंग लकार में बदलेंगे। वने मयूरः अनृत्यन्। बालकः पाठं पाठयिष्यति, लोट लकार में बदलेंगे। बालकः पाठं पठतु। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखित। अधोलिखितानां, जी जो नीचे पद दिए गए हैं, विपरीतार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। तो जैसे साक्षर को हम विपरीत अर्थ में क्या लिखेंगे? विपरीतार्थक पद में निरक्षरः। अशोभनम को शोभनम। असमर्थः समर्थः। दुरुपयोगः उपयोगः। न्यायस्यः अन्यायस्यः। हानिः लाभः। अधोलिखितानां वाक्यानां निर्दिष्टवचने परिवर्तनम कुरुत। जो नीचे दिए गए वाक्य हैं, निर्देश के अनुसार वचनों में परिवर्तित करना है। पिछला जो प्रश्न था वो लकार में परिवर्तित करना था, अब हमें वचन में परिवर्तित करना है। तो पहला जो है वाक्य वो हमें द्विवचन में बदलना है। यूयं सर्वे प्रसन्नाः भविष्यत, तो बहुवचन है ये, हम इसको द्विवचन में बदलेंगे। तो युवम को क्या करेंगे? हम युवाम बना देंगे। युवाम सर्वे प्रसन्नाः भविष्यतः। द्विवचन की क्रिया के साथ द्विवचन का ही कर्ता लगता है, तो हम द्विवचन की क्रिया लगा देंगे। आवाम चित्रम पश्यावः, तो बहुवचन में बदलेंगे। तो आवाम को हम वयम में बदल देंगे और क्रिया हमारी बहुवचन की ही लगेगी, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो वयम चित्रम पश्यामः। सः पाठम पठतु, वह पाठ को पढ़े। तो आज्ञा अर्थ में है, लोट लकार है, लोट लकार को ही हम द्विवचन में बदलेंगे। तो तौ पाठम पठताम। वयम लेखम लेखिष्याम को हम एक वचन में बदलेंगे। तो वयम को हम उत्तम पुरुष का एक वचन यानी कि अहम। अहम लेखम लेखिष्यामि। बालिकाः प्रातः अधावन्, बालिका सुबह दौड़ी। तो हमें एक वचन में बदलना है। तो बालिका प्रातः अधावत्। का स्तंभ को खा स्तंभ के साथ मेल करना है। तो व्यर्थम को कालम, व्यर्थ समय, समय को व्यर्थ मत करो। गते वयसि,
उम्र या आयु चले जाने पर। अन्यायस्य, अन्याय को किससे बदलेंगे हम? प्रतिकारः। अन्याय यानी कि अन्याय और प्रतिकारः माने बदला। शुभस्य माने शीघ्रम, शुभस्य को हम शीघ्रम से मिलान कर देंगे। अशिक्षितान पुरुषान, अशिक्षित पुरुष। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो मोटे शब्द दिए गए हैं, काले मोटे अक्षरों में जो शब्द दिए गए हैं उसको ही आप अधिकृत करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो संचालिका निरीक्षणम, संचालिका निरीक्षणम करोति, तो संचालिका निरीक्षण करती है। तो कौन निरीक्षण करती है, इसे हम प्रश्न में बदलेंगे। तो का निरीक्षणम करोति। विद्याहीनः न शोभन्ते, विद्याहीनः न शोभन्ते, तो विद्याहीन सुशोभित नहीं होते। प्रश्न में बदलेंगे के ना शोभन्ते, कौन सुशोभित नहीं होते। तव कार्यम अतीव शोभनम, कस्य कार्यम अतीव शोभनम, किसका कार्य बहुत सुंदर है। तुम्हारा कार्य बहुत सुंदर है, तुम्हारा कार्य बहुत सुंदर है। ऐसे इसको हम प्रश्न को बदल देंगे, किसका कार्य अति सुंदर है। एते लाभः शिक्षयाः, ये सब लाभ शिक्षा के द्वारा ही होते हैं। एते लाभः कया। अहम अशिक्षितान पाठयामि, अहम शिक्षितान, तो अहम कान पाठयामि, मैं किसे पढ़ाती हूँ, मैं अशिक्षित को पढ़ाती हूँ। तो इसमें कान शब्द आ जाएगा। अब है पूर्ण वाक्येन प्रश्नान उत्तरत, पूर्ण वाक्यों में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मातेव का रक्षति, माता के समान कौन रक्षा करती है। विद्या मातेव रक्षति, विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्या पितेव कस्मिन् युक्ते, विद्या पिता के समान किसे नियुक्त करती है। हिते, हित को नियुक्त करती है। लक्ष्मीम का तनोति, लक्ष्मी से क्या फैलती है। कीर्तिम, विद्या लक्ष्मीम दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिक्षुम काम भी तनोति, विद्या दिक्षु कीर्तिम भी तनोति। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।